तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 80 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एंचोल जीनू को कहता है कि तुझे डाबिन को डेट करना होगा क्योंकि जीनू इस वक्त एंचोल की बॉडी के अंदर है। दरअसल एंचोल को ये डर होता है कि जब वो फ्यूचर में वापस जाएगा तो क्या पता फ्यूचर में डाबिन उसके साथ ना हो, उसे इस बात का डर होता है। लेकिन ये बात वो जीनू को नहीं बताता और बहाना मारते हुए कहता है पिछली वाली टाइमलाइन में डाबिन स्कूल में मेरे साथ नहीं थी, वो स्कूल में मुझे डेट नहीं कर रही थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं डाबिन के साथ स्कूल में भी रहूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू उसको डेट करे। लेकिन जीनू को एंचोल की बात बहुत ज्यादा अटपटी लग रही होती है क्योंकि अगर वो यहाँ पे डाबिन को डेट करेगा तो वो यादें तो उसकी बनेगी डाबिन के साथ, ना कि एंचोल की। बट एंचोल को डाबिन को खोने का डर होता है, इसलिए वो बार बार जीनू को बोल रहा होता है तुझे उसे डेट करनी होगी। और जीनू उसे बार बार समझा रहा होता है कि पगले लड़की बाजी में मैं अच्छा नहीं हूँ, एक तो तेरी वजह से मैं यहाँ आ गया और ऊपर से अब तू मुझसे यहाँ पे कभी फाइट करवा रहा है, कभी लड़कियां पटवा रहा है। जीनू एंचोल की बात नहीं मान रहा होता, इसलिए एंचोल उसके सामने एक ऑफर रखता है जिसमें वो जीनू को कहता है अगर तू मेरे शरीर में रह के यहाँ पे डाबिन को डेट करेगा तो मैं भी तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे शरीर में रह के जिनशॉल को डेट करूंगा। लेकिन जीनू को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी जिनशॉल को कोई और इंसान डेट करे। लेकिन एंचोल जीनू को इस चीज के फायदे समझाते हुए कहता है गधे कहीं के, मैं जो कुछ भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, तुझे क्या लगता है मैं ये आइडिया तुझे बेकार में दे रहा हूँ? जरा सोच तब क्या होगा अगर तू फ्यूचर में वापस जाएगा और अभी इस वाली टाइमलाइन में छेड़छाड़ की वजह से तू फ्यूचर में मोटा हो चुका होगा। गधे जरा सोच के देख, अगर ऐसा होगा तो तेरी जिंदगी के घोड़े लग जाएंगे। जीनू कहता है अबे लेकिन मैं अचानक से ऐसे मोटा कैसे हो जाऊंगा बे, इसकी कोई तो वजह तो होनी चाहिए। लेकिन एंचोल इस चीज का जवाब नहीं देता और वो जीनू को और ज्यादा डराते हुए कहता है अब जरा ये सोच जब तू फ्यूचर में वापस जाएगा और तू ऐसा मोटा हो चुका होगा, इसकी वजह से जिनशॉल तुझे छोड़ देगी, तब तुझे कैसा लगेगा? अबे छपरी जरा सोच के देख, जब तू फ्यूचर में दोबारा से वापस जाएगा क्या पता जिनशॉल किसी हैंडसम पुलिस वाले को डेट कर रही होगी, वो तुझे डेट नहीं कर रही होगी। और चल एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन अगर मैं तेरी बॉडी में रह के अभी जिनशॉल को डेट करता हूँ तो ऐसे होने के कोई भी चांस नहीं होंगे। जीनू कहता है अच्छा ठीक है, ये बता कि अगर मैंने डाबिन को बाहर चलने के लिए पूछा और उसने हाँ कर दिया तो मुझे सच में उसको डेट करनी पड़ेगी क्या? एंचोल कहता है अबे तो इस बात की चिंता मत कर, देख तुझे बस थोड़े वक्त के लिए दिखावा करना है और कुछ भी नहीं, वैसे भी हम दोनों फ्यूचर में जल्दी वापस जाने वाले हैं, इसलिए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो खैर जीनू मान जाता है और हम देखते हैं इसका अगला सीन जहाँ पे जीनू और एंचोल जिनशॉल और डाबिन से मिलने के लिए जा रखे होते हैं। एंचोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चारों साथ में क्यों मिल रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं मिले। दरअसल इन चारों को साथ में मिलाने का प्लान जीनू का था क्योंकि जीनू डाबिन से अकेले में मिलने से डर रहा था। वैसे भी जीनू एक नंबर का फट्टू किस्म का बंदा है और खासकर डाबिन के साथ उसके इतने अच्छे रिश्ते नहीं है। हालांकि उसकी बॉडी में रह के एंचोल ने डाबिन के साथ काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी और आपको याद होगा जीनू की बॉडी के पीछे उसे हनी बैजर भी नजर आता था, लेकिन वो एंचोल की वजह से था। और इस वाली टाइमलाइन में डाबिन और जिनशॉल के लिए ये भी बात अजीब होती है कि जब इन दोनों का स्कूल ट्रांसफर हुआ था तो उससे पहले ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और अभी ये इतने साथ में ऐसे कैसे हैं, इतने अच्छे दोस्त कैसे लग रहे हैं ये दोनों। डाबिन को यहाँ पे साफ साफ दाल में कुछ काला लग रहा होता है, लेकिन ये दोनों जैसे तैसे झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि अरे वो तो पुरानी बात है, अब हमने दोस्ती कर ली है। भले ही डाबिन इनसे यहाँ पे मिलने के लिए आ रखी होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो एंचोल से नाराज होती है, यानी कि वो एंचोल जो जीनू की बॉडी के अंदर है, क्योंकि उसने स्कूल ट्रांसफर कर दिया और डाबिन से उसने तब से ज्यादा बात भी नहीं करी। इसलिए डाबिन साफ साफ बोल देती है कि कोई गलत मतलब मत समझ लियो कि मैं यहाँ पे आ रखी हूँ, मैं तुझसे अब भी नाराज हूँ और अगर मैं तुझसे नाराज ना होती तो मैं यहाँ पे 18 तरीके के पकवान बना के लेके आती तेरे लिए, लेकिन मैंने सिर्फ 12 तरीके के ही पकवान बनाया है, इसका मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। वही जिनशॉल जीनू को देख के हैरान हो रही होती है जो एंचोल की बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि जिनशॉल को लग रहा होता है उसने इसके जैसे बंदे को पहले भी कहीं देखा है। दरअसल जीनू इस बॉडी में जिनशॉल से उस वक्त मिला था जिस वक्त जीनू काफी ज्यादा मोटा था, इसलिए जिनशॉल जीनू को बोल रही होती है मैंने कहीं ना कहीं तो तुझे देखा है या फिर तेरा कोई भाई है जो कि तेरी ही जैसा दिखता है। साथ ही में जिनशॉल को याद आता है कि जो इसके जैसा मोटा उसको मिला था उसने कहा था कि जीनू तुझको बहुत पसंद करता है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। इसलिए जिनशॉल यहाँ पे शर्मा रही होती है जीनू और एंचोल दोनों से ही बात करने में। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे एंचोल जीनू को बोल रहा होता है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमने पहले ही उन्हें मिलने के लिए बुला दिया है। लेकिन जीनू को ये सब कुछ बुरा लग रहा होता है क्योंकि एक तरीके से वो दोनों डाबिन और जिनशॉल को धोखा दे रहे हैं। वैसे भी अगर एंचोल जीनू की बॉडी के अंदर जिनशॉल को डेट करेगा तो ये बात जीनू को अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए जीनू की इसी बात का जवाब देते हुए एंचोल कहता है तो ठीक है, अगर तू चाहता है तो मैं जिनशॉल को डेट नहीं करूंगा, मुझे बस इस बात से मतलब है कि तू डाबिन को डेट करे और तू उसके साथ रहे ताकि फ्यूचर में मैं उसके साथ रहूं। जीनू कहता है अबे यार तो कैसा इंसान है, क्या तुझे अच्छा लगेगा कि मैं डाबिन के साथ फ्लर्टिंग करूंगा तेरी बॉडी में रह के, तुझे बुरा नहीं लगेगा इस बात से? एंचोल कहता है हरामजादे,
मुझे बुरा तो लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ जब तू उसको डेट कर रहा होगा तो उसका हाथ मत पकड़ियो और उससे प्यार भरी बातें ऐसे मत करियो कि जैसे तू उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तुझे मतलब कुछ भी नहीं करना है, बस उसको डेट करनी है बिना उसको छुए, बिना ही कोई ज्यादा एडवांस चीज करे। इसलिए बस अभी के लिए जो मैं तुझे बोल रहा हूँ वो कर ले। अगर तू ऐसा करेगा तो फ्यूचर में सब कुछ सही होगा। जीनू अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर एंचॉल को भी ये सब कुछ पसंद नहीं है तो वो जबरदस्ती मुझे डाबिन को डेट करने के लिए क्यों बोल रहा है। इन बातों से जीनू को लग रहा होता है जरूर फ्यूचर में डाबिन ने एंचॉल को छोड़ दिया होगा, इसलिए ये इतनी ज्यादा चिंता कर रहा है। इसलिए जीनू एंचॉल से पूछ लेता है, तू इतना ज्यादा चिंता में क्यों है बे? क्या डाबिन ने तुझे फ्यूचर में छोड़ दिया था? लेकिन एंचॉल चिल्ला के बोलता है, अबे पागलों जैसी बातें मत कर, आखिर मुझे कौन छोड़ेगा बे? अगर छोड़ा भी होगा तो मैंने छोड़ा होगा उसे, आखिर वो मुझे क्यों छोड़ेगी? और एंचॉल की इस बौखलाहट से जीनू समझ जाता है कि वो बिल्कुल सही सोच रहा था, डाबिन ने पक्का इसको छोड़ दिया होगा। एंचॉल चिल्ला के बोल रहा होता है, क्या तेरे पास इस बात का कोई सबूत है कि उसने मुझे छोड़ दिया था? मुझे इस बात का सबूत दे कि जब वो कैफे में मेरे साथ बैठ रही थी तो उसने मुझे कहा था कि मैं तेरे पीछे कोई बीस्ट नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। क्या ऐसा कुछ हुआ था? मुझे इस बात का सबूत दे। एंचॉल की इस बात से जीनू समझ जाता है कि अच्छा तो इसलिए डाबिन ने इसको छोड़ा था। एंचॉल जीनू को कहता है, अभी तो फालतू की बातें मत सोच, बस इतना सोच जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम उसमें कामयाब भी होंगे या फिर नहीं। क्योंकि डाबिन एक ऐसी टाइप की लड़की है जिसे जंगली टाइप के लड़के पसंद है, उसे मेरी तरह अल्फा मेल पसंद है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन मेरे कंपैरिजन में तू एक नंबर का ढक्कन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो तुझे पसंद कैसे करेगी। जीनू कहता है कि क्या तो तुझे क्या लगता है कि मैं एक मर्दाना किस्म का नहीं लगता किसी भी एंगल से? हो सकता है मैं पहले ज्यादा मर्दाना नहीं लगता था लेकिन अब तो लगता हूँ। और तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तू जिनशॉल को आराम से पटा ही लेगा। मुझे नहीं लगता कि जिनशॉल तेरे जैसे इंसान को पसंद करती है जो लोगों को बुली करना पसंद करता होगा। एंचॉल कहता है, अबे बच्चे सीजन 1 जाके पढ़, वो मुझे पसंद करती थी। इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसको मैं पटा नहीं सकता, समझा? जीनू कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो आजा एक गेम खेलते हैं, देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन कामयाब होता है। हम दोनों में से जो हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी पड़ेगी। तो खैर इन दोनों के बीच में यहाँ पे शर्त लग चुकी होती है और जीनू सोच रहा होता है कि एंचॉल की बॉडी के अंदर रहने की वजह से उसको भी गुस्सा आने लगा है बहुत जल्दी। तो खैर इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये दोनों डाबिन और जिनशॉल के साथ जा रहे होते हैं। ये लोग अभी ऐसे ही खाने पीने की बातें कर रहे होते हैं कि इनको क्या खाना चाहिए। जिनशॉल भी यही सोच रही होती है कि उसको क्या लेना चाहिए खाने के लिए। इतने में ही जीनू जो कि एंचॉल की बॉडी के अंदर होता है कहता है, जीनू कहता है, वनीला फ्रेपेचिनो कैसा रहेगा? वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है ना? जिनशॉल कहती है, क्या तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझे पसंद है? एंचॉल कहता है, अरे नहीं वो तो जीनू ने मुझे बताया था कि तुम्हें वो पसंद है। एंचॉल कहता है, हाँ मैंने ही बताया था कि तुम्हें वो क्या पसंद है, फ्रापे की का जो भी है वो पसंद है तुम्हें। तो खैर जिनशॉल अभी यहाँ पे थोड़ा सा शर्मा रही होती है कि एंचॉल को पता है कि उसको क्या पसंद है खाने में। और जीनू एंचॉल की बॉडी के अंदर सोच रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही गड़बड़ चल रहा है, मैं हार रहा हूँ शर्त। और डाबिन ना जाने क्यों बहुत घूर घूर के जीनू और एंचॉल को देख रही होती है। और जीनू सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे डाबिन को पटाना होगा अगर उसे शर्त जीतनी है एंचॉल से। इसलिए जीनू बहुत ही अच्छा सा एफर्ट मार के डाबिन को कहता है, हे लाओ तुम्हारा बैग मैं पकड़ लेता हूँ, तुम्हें थक लग रही होगी इसको पकड़ के। डाबिन जीनू को अपना बैग पकड़ने के लिए दे देती है। लेकिन इतने में ही जीनू को याद आता है कि वो तो एंचॉल की बॉडी के अंदर है और उसे अपना जंगली पना दिखाना है इस बॉडी में। इसलिए वो कुत्ता बनती दिखाते हुए डाबिन का बैग जमीन में पटक देता है और कहता है, पागल कहेगी, आखिर मैं तेरा बैग क्यों पकड़ूंगा बे? तुझे क्या लगता है मैं तेरा गुलाम हूँ? अबे पागल, तूने ही तो कहा था कि तुझे मेरा बैग पकड़ना है, अब तुझे क्या हो गया? और रियल एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, अबे गधे, इसको जंगली बनना नहीं कहते, इसको पागल बनना कहते हैं। तो खैर इसके बाद ये चारों के चारों एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं। भले ही चीजें यहाँ पे जीनू के हिसाब से नहीं चल रही होती है, वो एक तरीके से शर्त हार रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इस तरह से बैठ के काफी अच्छा लग रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। और ऑब्वियसली उसे अच्छा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने जिनशॉल को देख पा रहा है। जिनशॉल और डाबिन के हंसते हुए चेहरे इन दोनों के मूड को काफी अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि डाबिन बहुत देर से जीनू को घूर घूर के देख रही है जो कि एंचॉल की बॉडी के अंदर है। इतने में ही एंचॉल यहाँ पे एक मस्त सी चाल चलता है। वो कहता है मुझे वॉशरूम जाना है और जिनशॉल भी कहती है मुझे वॉशरूम जाना है और वो दोनों के दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। यानी कि एंचॉल और जिनशॉल अब अकेले हो जाएंगे और डाबिन और जीनू को भी अकेले में वक्त मिलेगा थोड़ा। तो खैर जीनू डाबिन के साथ बिल्कुल अभी अकेला बैठ रखा होता है और वो काफी ज्यादा अंदर से डर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ में उसे लग रहा होता है कि अभी उसके पास मौका है क्योंकि अभी वो डाबिन को अपने साथ डेट में चलने के लिए बोल सकता है अकेले में। ऐसा करने में वो एंचॉल से शर्त भी जीत जाएगा। लेकिन ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में डाबिन जीनू को एक कीड़ा समझती थी और आपको पता ही होगा ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में जीनू सच में एक गधा था जो कि अपने आप के लिए लड़ भी नहीं सकता था। यही सारी बातें सोचते हुए जीनू अंदर ही अंदर काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। और वैसे भी वो जिनशॉल को पसंद करता है तो वो डाबिन को अपने साथ डेट में चलने के लिए कैसे पूछ सकता है। और अभी जीनू और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि डाबिन घूर घूर के उसके चेहरे पे देख रही होती है। जीनू अपने मन में बोल रहा होता है, क्या
हम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा पास हैं और अचानक से ऐसे क्या हो गया, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये वो करने की सोच रही है मेरे साथ, कि क्या ये मुझे किस करने वाली है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बस जिनशॉल से प्यार करता हूँ। पर डाबिन का इसको किस करने का कोई भी इरादा नहीं होता। डाबिन जीनू के बिल्कुल मुंह के करीब आती है और कहती है, ओए मुझे सच सच बता, आखिर तू है कौन। और ये सुन के जीनू और ज्यादा घबरा चुका होता है। इसका मतलब डाबिन अब तक इसको प्यार भरी नजरों से नहीं, शक भरी नजरों से देख रही थी। और शायद डाबिन को इसके ऊपर शक इसलिए हुआ है क्योंकि वो इसके पीछे कोई भी बीस्ट नहीं देख पा रही है, क्योंकि अभी एंचॉल की बॉडी के अंदर जीनू है। और तुम्हें क्या लगता है जीनू के पीछे कौन सा बीस्ट दिख सकता है? अगर जीनू के पीछे अभी कोई बीस्ट दिख भी रहा होगा तो केंचवे से ऊपर मुझे नहीं लगता कि और कोई दिखेगा, मतलब केंचवा यानी कि अर्थवॉर्म। हालांकि वो कोई बीस्ट नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा और मैं जीनू के लिए क्या ही बोलूं। तो खैर, इस वाले चैप्टर में जीनू का पोपट हो चुका है और आगे क्या होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मुझे लगता है आगे चल के जीनू और एंचॉल की भावनाओं के साथ कुछ खिलवाड़ होने वाला है। तो खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।